जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी के प्यारे प्यारे भजन जो संगत हमें भेजती है और सत्संग जो संगत हमें भेजती है। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम। आज का मेरा सत्संग है गुरु जी का, मतलब मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि भेजूंगा, मैं तेरे पास आएगा वो, ऐसे मतलब मैं सोच रही थी कि ये मैसेज तो आ रहा है, ना ही कोई सत्संग का इनविटेशन आ रहा है, ना ही मैं बड़े मंदिर जा पा रही हूँ, ना ही मैं डुगरी मंदिर, मैं लुधियाना में रहती हूँ, मैं लुधियाना मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ अभी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे मुझे स्वरूप मिल जाएगा। और मेरे घर में जितने भी स्वरूप है, मतलब वो ऑलमोस्ट मुझे ऐसे घर से बाहर जाके ही मिले हैं। कभी मतलब किसी संगत ने ब्रेसलेट दिया या फिर कुछ इस तरीके से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ये मैसेज जो कर रहे हैं कि वो मुझे ब्लेस स्वरूप देंगे, वो मुझे ब्लेस स्वरूप देंगे और वो खुद देंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने एक दो सत्संग सुने से कि ऐसे लोगों के पास मतलब कुरियर आ जाता है, अपने आप गुरुजी का स्वरूप आ जाता है। तो मेरे माइंड में भी था कि मतलब कैसे क्या होगा। बस फिर मैंने सोचना छोड़ दिया कि चलो गुरुजी मतलब जैसे मर्जी होगी, या क्या पता मुझे ऐसे ही मैसेज फ्लैश हो रहा हो। तो अभी ये परसों की बात है कि मैं एक टीचर हूँ, मेरी कलीग मेरे साथ बैठी हुई थी, उसके हस्बैंड कुरियर डिपार्टमेंट में है। माफ कीजिएगा संगत जी। तो उसके हस्बैंड के पास किसी का कुरियर आया था और वो डिलीवर नहीं कर पाए किसी वजह से, उनके पास वो 1-2 महीने तक पड़ा रह गया। और उस कुरियर को जब उन्होंने देखा तो उसमें गुरुजी का चरण स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप और एक ब्रेसलेट स्वरूप और गुरुजी की बुक थी। तो उन्होंने मतलब उसको अपने घर पे रख लिया। फिर वो जो मेरी कलीग है, उसने उसके पास में बैठी हुई थी, उसने अचानक से मुझसे कहा कि मैम मेरे घर में ना आपके गुरुजी हैं, तो मैं तो देखो उनको नहीं मतलब मानती हूँ, तो मैं तो उनका नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप तो इतना मानते हो, क्या आप लोगे। और मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि मैं उसको कैसे क्या बोलूं कि ये तुम मुझे नहीं दे रही हो, ये मेरे गुरुजी ने मेरे लिए प्लान किया है कि वो इस तरीके से तुम्हारे थ्रू मेरे घर आएंगे। बस उसने पूछा मुझसे और मैंने हाँ कर दी। इस तरीके से गुरुजी मतलब संडे था वो, फिर नेक्स्ट डे हमें नहीं जाना था, मंडे वो लेकर नहीं आई तो मेरा मन उदास हो गया कि मतलब पता नहीं गुरुजी शायद आना नहीं चाह रहे हैं या फिर कुछ और है। फिर उसके बाद मतलब बस ट्यूसडे को वो लेके आई। तो गुरुजी का जो स्वरूप था, उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप दिए। ब्रेसलेट किसी और टीचर ने ले लिया और बुक भी किसी और ने ले ली। तो मुझे थोड़ा सा तो फील हुआ कि मतलब कि मेरे लिए ब्लेसिंग्स मैंने कही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने जो कहा था अपना स्वरूप वो तो मेरे पास आ गया, उसके लिए गुरुजी का कोटि 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 प्रणाम, कोटि शुक्राना। आप मानेंगे संगत जी कि मतलब उस स्वरूप को मतलब मैंने अपने घर में रखा। मेरे पास ऑलरेडी गुरुजी के काफी स्वरूप है, मतलब पॉकेट स्वरूप बहुत सारे हैं और चरण स्वरूप भी है, ब्रेसलेट स्वरूप भी काफी है मेरे पास। तो गुरुजी का ये स्वरूप मेरे लिए सबसे खास इसलिए है संगत जी, क्योंकि इस पे गुरुजी के माथे पे मैंने जब से ये स्वरूप मतलब लिफाफे में से निकाल के लगाया, मैंने फूलों से सजाया, मैं रसमलाई लाई, मैंने उनका भोग लगाया। और मतलब जैसे ही मैंने कहा गुरुजी मेरी ब्लेसिंग क्या है, आप मतलब कह रहे थे आपका ब्लेस्ड स्वरूप, तो मेरे मन में यही चल रहा था। फिर जैसे ही मैंने आईज ओपन की, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे अपने गुरु के शुक्राना करने के कि ऐसे कैसे है। गुरु जी ने मतलब गुरु जी के माथे पे उस स्वरूप में ओम, मैंने कोई चंदन टीका नहीं लगाया क्योंकि मैंने ये स्वरूप फ्रेम कराना है।
तो मैंने टीका, चंदन टीका नहीं लगाया गुरु जी के स्वरूप को, लेकिन बगैर चंदन टीका लगा ही उस स्वरूप में ओम, एक बड़ा सा ओम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मैं जितनी बार, मतलब जब से मैंने उनको बाहर निकाला लिफाफे में से, मैंने कम से कम 10 बार देखा होगा स्वरूप को, और वो ओम मुझे उतना ही बड़ा और वैसा ही साफ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे हैरत की बात यह है कि वो मुझे दिखाई दे रहा है और किसी को नहीं दिखाई दे रहा। संगत जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि गुरु जी जो कहते हैं वो सच होता है। हम इंसान हैं, हिंसा हमारी फितरत ही है घबरा जाना, या फिर मतलब बहुत जल्दी ये सोच लेना कि गुरु जी मैसेज तो इतने पॉजिटिव करते रहते हैं कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ हो नहीं रहा। लेकिन संगत जी, गुरु जी मतलब सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर रहे होते हैं, और वो इस तरीके से ठीक कर रहे होते हैं कि दोबारा कभी ना बिगड़े। मेरे हालात भी गुरु जी ने बहुत 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 बेहतर कर दिए हैं, बस अब उनको वो बेहतरीन करना बाकी है। वो भी मेरे गुरुपा कर देंगे। गुरुपा मुझे जो दे दे, जितना दे दे, मुझे सब्र है। बस मेरे घर में वो शांति रखें और मेरे पति को सही रास्ते पे रखें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। और मैं संगत जी से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप लोग बस गुरु जी पे विश्वास कीजिए। गुरु जी जो कहते हैं वो होता है। गुरु जी के जुड़ने के बाद दिल में अब नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं, बट ज्यादा देर टिकते नहीं है। कहीं ना अचानक ही मन में ये आ जाता है कि मेरे गुरु जी तो है, वो सब देख लेंगे। और अभी तो मैं गुरुजी से बस सिर्फ माफी ही मांगना चाहूंगी कि मैं उनका मंत्र जाप भी नहीं कर पाती हूँ, एक बार भी नहीं कर पाती हूँ। चलते फिरते जो मैंने मंत्र जाप कर लिया, ऐसे गुरुजी के सामने बैठ के तो मैं उनका कोई मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं उनसे बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी।